अगर दुनिया में किसी को देखना हो कि भाई उड़ता तीर अपने पिछवाड़े में लेना या फिर ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में आके घुस जा मेरी, तो आप मोहम्मद आमिर साहब के स्टेटमेंट को देख सकते हैं। क्योंकि अब मोहम्मद आमिर ने जिस तरीके से पार्टी बदल ली वो बड़ी हैरान कुन है। जिस तरीके से इंडिया ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया वो अनबिलीवेबल था और इंडियन क्रिकेट टीम के लिए शदीद किस्म की क्रिटिसिज्म मोहम्मद आमिर और पाकिस्तान के मीडिया वाले कर रहे थे कि भाई ये सेमीफाइनल में नहीं जाएंगे, ये एक्सपोज हो जाएंगे, अभिषेक टुल्ला है, ये है वो है, बड़ी सारी बातें की। लेकिन इंडिया ने प्रूव किया कि अगर अभिषेक टुल्ला है तो संजू है, संजू टुल्ला है तो सूर्या है, सूर्या टुल्ला है तो ईशान है। उनके पास एक से बढ़कर एक जो बेस्ट से बेस्ट खिलाड़ी पड़े हुए हैं, जिसके बिना पर हिंदुस्तान की आज ऐसी ताकत बन चुकी है कि वो दुनिया की किसी भी टीम के अगेंस्ट बड़े आसानी से मैच जीत सकती है। और अब इंडिया का सेमीफाइनल में जाने का ये मैसेज है और ये संकेत है एक तरीके से कि भाई हम ये ट्रॉफी एक बार फिर से उठा रहे हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, रोक सको तो रोक लो, आंधी आई रे, इंडिया एक बार फिर छाई रहे। मैं जरा इस वीडियो में बात करता हूं मोहम्मद आमिर की कि भाई आफ्टर द मैच मोहम्मद आमिर का क्या रिएक्शन था, पाकिस्तान के लोगों का क्या रिएक्शन है इंडिया को लेकर, वो भी आप लोग को बताता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हमेशा से उल्टी पुल्टी बातें करने में मास्टर हैं। ये वो क्रिकेटर हैं जिसने 9 साल अपने क्रिकेट में बर्बाद किए बगैर कुछ अचीव किए। मतलब कुछ इनको कुछ मिला नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी के 9 साल अपने एटीट्यूड के चक्कर में और पैसे के चक्कर में, लालच के चक्कर में बर्बाद किए। ये बात सच है कि ये बंदा लालची है, ये बंदा पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, ये बंदा पैसे के लिए मुल्क तक को बेच सकता है। ऐसा इसने करके दिखाया पास्ट में। मैं इसके पुराने कर्मों पे वो उठा नहीं रहा हूं, लेकिन जस्ट आपको रियलिटी बता रहा हूं कि इसने जो किया हुआ है। तो अभी अगर आप ये बात बोलते हो कि भाई पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो इस टाइम के ऊपर मोहम्मद आमिर के साथ नाइंसाफी करके बैठे हैं, मोहम्मद आमिर को निकाल के गलत किया, नहीं। जब आपके दिमाग में इस तरह की बातें हो, आपका फोकस क्रिकेट से ज्यादा बाहर की चीजों पर हो, तो आपको निकाला ही जाना चाहिए। मोहम्मद आमिर ने जब ये स्टेटमेंट दिया कि अभिषेक शर्मा एक जस्ट स्लॉगर है, तो फिर पूरा हिंदुस्तान भड़का और पूरे हिंदुस्तान का गुस्सा डबल ट्रिपल हुआ। लेकिन हिंदुस्तान में यहां पर मोहम्मद आमिर के प्रति जो गुस्सा है सबसे ज्यादा टॉप लेवल के ऊपर वो तब गया जब इस बंदे ने यह कहा कि हिंदुस्तान सेमीफाइनल में नहीं जाएगा और पाकिस्तान जाएगा सेमीफाइनल के अंदर। एंड एवरीवन नोस के हुआ क्या, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज होकर इस वर्ल्ड कप से बाहर निकली, बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज होकर। और इंडियन क्रिकेट टीम जिसके बारे में मोहम्मद आमिर कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल में नहीं जाएंगे, वो सेमीफाइनल में गए कॉम्प्रिहेंसिवली। उन्होंने 190 का टारगेट इस तरीके से चेस किया जैसे 70 रन का टारगेट चेस कर रहे हो। कहीं पर एक मोमेंट के लिए, एक सेकंड के लिए भी हमें ये चीज देखने को नहीं मिली कि इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर हो कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो बड़ा टारगेट है, ये तो लंबा टारगेट है। ना 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 ना, इंडिया ने इस टारगेट को मक्खन मलाई तरीके से बिल्कुल डिफेंड भी किया और चेस भी किया एक तरीके से, जो कि इंडिया का बनता भी था। फिर संजू सैमसन जैसे क्रिकेटर जब तक इंडिया में मौजूद हैं, इंडिया कभी भी लेट डाउन नहीं कर सकता। संजू सैमसन ने जिस तरीके से मैच जीतने के बाद जो सेलिब्रेशन दिखाई, वो उसकी डेस्परेशन थी। वो कितने डेस्परेट थे टीम इंडिया के लिए और वो इस मोमेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड कलेक्ट करते हुए कि मेरी जिंदगी का ये एक बहुत बड़ा ख्वाब था कि कोई ऐसा दिन आए। मेरी एज, मतलब उसकी एज तकरीबन 29 है, तो उसने कहा कि मैं पूरी जिंदगी इस एक दिन का इंतजार करता जबकि इंडियन टीम को मैं अपने बलबूते के ऊपर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मैच जीता हूं। आज संजू सैमसन के लिए बड़ी गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है। जो जस्टिस कर रहे थे, जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। भाई कमाल कर दिया यहां पर संजू सैमसन ने। पूरे हिंदुस्तान में उसके चर्चे हो रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान का वो हीरो बना हुआ है। पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर शायद मोहम्मद आमिर के ऊपर जिस तरह की लान तान और जिस तरह की बातें की जा रही हैं, शायद इंडियन लोग भी इतना गुस्सा नहीं होंगे, वो तो हंस रहे हैं मोहम्मद आमिर पे, बट पाकिस्तानी लोग मोहम्मद आमिर का गिरबान पकड़ के उससे पूछ रहे हैं कि भैंस की टांग, तू तो कह रहा था कि भाई तू बड़ा ज्ञानी बाबा है, तू तो बड़ा बाबा और अजीबो गरीब सी तूने नजूमी हरकतें की हैं कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तेरी प्रेडिक्शन का क्या हुआ। तो मोहम्मद आमिर का भी उसके ऊपर एक बहुत अच्छा जवाब आया। उसने कहा कि भाई मैं क्रिकेट में जस्ट एक नॉर्मल फैन की तरह प्रेडिक्शन कर रहा था और मुझे पता था कि इंडिया आगे निकल जाएगा, बट क्योंकि लोगों को ऐसी नेगेटिव चीजें देखने में इंटरेस्ट होता है, लोग नेगेटिव चीजें देखने में इंटरेस्ट करते हैं, यानी कि आप समझ लो पार्टी बदल ली मोहम्मद आमिर ने, जो सीधी सी बात है। वो कह रहे थे कि लोगों को नेगेटिव चीजें पकड़ने में मजा आता है, मैंने इसलिए ये बात बोल दी। विच मींस कि आज तक मोहम्मद आमिर की लालच, भूख की लालच, व्यूअर्स की लालच, सब्सक्राइबर्स की लालच आज भी उसके अंदर बाकी है। वो बंदा आज भी सुधरा नहीं है।
और गलती से उसने चैलेंज एक ऐसे देश को कर दिया जिसको हिंदी उर्दू दोनों जबानें आती हैं, जिसको इंग्लिश फारसी दोनों जबानें आती हैं, जिसको सिंधी और गुजराती मराठी सारी जबानें आती हैं। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर किसी भी जबान में ये बात बोलता तो इंडिया वाले समझ जाते। और फिर इंडिया ने जिस तरह का रिप्लाई दिया, जिस तरीके का जज्बा उनके अंदर दिखा, जिस तरीके से उन्होंने डिस्ट्रॉय करके रख दिया ऑपोजिशन को, क्योंकि हराया उन्होंने वेस्ट इंडीज को, बट दर्द पाकिस्तान में हुआ। तो वो चीज बड़ी अजीबो गरीब सी देखने में कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम के क्रिकेटर्स अपनी टीम को लेकर कितना सीरियस, और उनके जो फैंस हैं वो अपनी टीम के बारे में कितना ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं कि भाई अगर किसी एक पाकिस्तानी ने इंडियन टीम के ऊपर ट्रोल किया तो पूरा हिंदुस्तान उसके ऊपर चढ़ गया। और इवन जब उस बंदे का मामला गलत साबित हो गया तो फिर यहां पर पाकिस्तान भी मोहम्मद आमिर के ऊपर चढ़ गया, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तानियों को एक झूठी उम्मीद दिलाई थी कि देखो हम लोग बाहर हो गए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है। हमारे चांसेस इंडिया से ज्यादा थे, हमारे पास एक पॉइंट फ्री का था, भीख में मिला था हमें वो एक पॉइंट। हम लोग फिर भी एक्सपोज हो गए, हम लोग फिर भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, हमने क्वालिफाई नहीं किया। जबकि इंडियन क्रिकेट टीम जो पहला मैच अपना हारी थी, उनके पास सिर्फ 2 मैचेस थे जीतने के लिए, और दोनों मैचेस को कॉम्प्रिहेंसिवली इंडिया ने जीता। जिस तरीके की इंडिया ने यहां पर इनिंग खेल के दिखाई, जिस तरीके से इंडिया ने परफॉर्म किया, वो काबिले तारीफ था। उससे पता चलता है कि उनकी क्रिकेट की ताकत कितनी बड़ी है, वो अपनी क्रिकेट टीम को कितना ज्यादा सीरियस लेते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं कि भाई फलानी टीम फलानी को हरा दे, फलानी फलानी को हरा दे, फलानी फलानी को हरा दे। इंडियन टीम का सिंपल सा फंडा था कि कोई किसको हराए हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, सेमीफाइनल में क्वालिफाई होगा तो ठीक है, नहीं तो कम से कम मैसेज देकर जाएंगे दुनिया को कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम इज नॉट फिनिश्ड, इंडियन प्लेयर्स आर नॉट फिनिश्ड। और संजू सैमसन ने इस बात का आपको प्रूफ दे दिया, क्योंकि वही एक बंदा था जिसको कभी टीम में डाला जा रहा है, कभी बाहर निकाला जा रहा है, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। उसके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो रहा था जब वो बंदा पिछले कुछ चंद मैचेस के अंदर फेल हो रहा था, न्यूजीलैंड वाली सीरीज के अंदर खास तौर पे, तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बड़ा हो रहा था। लेकिन इंडियन प्लेयर्स की यही सबसे खास बात है कि वो पलटवार बहुत अच्छा करते हैं। जिस तरीके से अगर कोई एक छोटी सी आवाज लगाता है तो फिर यहाँ पर इंडियन जो प्लेयर्स हैं वो ऐसा दुर्राहट और शेर वाली गुर्राहट के साथ कम बैक करते हैं कि दुनिया परेशान हो जाती है। आज इंडियन टीम के कमबैक ने उन्हें एक और मर्तबा दुनिया की नंबर 1 और इस वर्ल्ड कप जीतने के लिए सबसे फेवरेट टीम बना दी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के मीडिया वाले, जर्नलिस्ट खासतौर पे, और मोहम्मद आमिर जैसे फॉर्मर क्रिकेटर, तो वो जो इंतजार कर रहे थे इंडिया के हारने का, हमें एक मर्तबा फिर से मुंह की खानी पड़ी है। हमें एक बार फिर से इंडिया ने जूता उठाकर फेंक के मारा है और हमें हमारी औकात याद दिलाई कि बेटा पाकिस्तानियों, झूला झूल पर बाप को मत भूल। ये बड़ी गलत बात है, मुझे पता है, लेकिन ये बात सच है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने जिस तरह की डोमिनेशन दिखाई, जिस तरीके से पाकिस्तान को फेल किया एक तरीके से और हमें एक्सपोज किया, तो वाकई में क्रिकेट में अगर कोई करता धरता है, कोई किसी का बाप है, तो वो इंडिया है, जो कि पूरी दुनिया की क्रिकेट को चला रहा है। और पाकिस्तान में हम लोग पता नहीं क्यों इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं पाकिस्तान को लेकर के, इंडिया को हरा दो, ये कर दो। असल में हकीकत यह है कि पूरी दुनिया की ही टीमें जो है वो इंडिया के हाथों जलील हो रही हैं। कोई एक आध मैच कोई एक टीम जीत के चली जाती है, इतने मैचेस शायद 15-20 मैचेस हमारे भी लगातार हो तो कभी एक आध मरतबा हम भी जीत जाएं, बट इंडियन क्रिकेट टीम ने पूरी दुनिया के अंदर जो डोमिनेशन दिखाई हुई है वो वाकई कमाल है। और वो प्रूव करते हैं, एक बार नहीं बार बार प्रूव करते हैं कि वो क्यों दुनिया की नंबर 1 और बेहतरीन टाइप की क्रिकेट टीम है। वेल डन टीम इंडिया। बट मोहम्मद आमिर को मैं इतना बोलना चाहूंगा, बेटा तेरे तो लग गए, तू तो बर्बाद हो गया। और तेरे साथ साथ वो सारे के सारे मीडिया वाले और वो सारे फैंस भी बर्बाद हो गए जो इंडिया की हार का इंतजार कर रहे थे। खैर, इंडिया जीत चुका है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। आप लोग को मुझे पता है मजा आ रहा होगा। बाकी अभी तक आप लोगों ने अपनी राय कमेंट सेक्शन में नहीं दी तो क्या कर रहे हो? कमेंट सेक्शन में जाओ, अपनी राय का इजहार करो, चाहे जो बोलना है बोलो। फिर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू। बाय बाय।